Hello everyone, this is Intisam and here I am with integrations topic. Topic is form 4 which is the part of substitution method. तो guys आज हम लोग form 4 करेंगे. form 1, 2, 3 अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हो. एंड form 4 इस टाइप का है, उससे रिलेटेड उसका वर्किंग रूल एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे 4 है और इससे डबल करेंगे. आई मीन 4 गुना 8 क्वेश्चन करेंगे. तो गाइस देखते हैं फॉर्म 4 क्या बोलता है. फॉर्म 4 ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन का टू द पावर m x इंटू कॉस टू द पावर n x dx, जहां m और n कोई नेचुरल नंबर होगा. m n बिलोंग्स टू n मींस कोई नेचुरल नंबर पे बिलोंग करेगा. फिर से फॉर्म 4 इज दिस. फॉर्म 1, 2, 3 बता चुका हूं, यू कैन सी इन माय यूट्यूब चैनल. मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है इंटीग्रेशन का और उसमें सारा लेक्चर है. तो गाइस दिस इज दिस एंड वेयर m n इज नेचुरल नंबर. तो वर्किंग रूल क्या बोलता है कि इफ one of them n and n is odd to substitute the term of even power. अगर इनमें से कोई एक क्या odd है तो सब्स्टिट्यूट करना है वही पावर को जो जिसका पावर इवन हो. ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब लाइक सपोज दिस इज इवन, इसका पावर इवन है तो sin x को t पुट कर देना है, और अगर इसका पावर इवन है तो cos x को t पुट कर देना है एंड देन सब्स्टिट्यूट करना है डिफरेंशिएट करके. सेकंड वर्किंग रूल क्या बोलता है, इफ बोथ ऑफ देम आर ओड, अगर इसमें से दोनों ओड है देन चूज आइदर ऑफ देम, मतलब इनमें से किसी एक को चूज करना है. थर्ड इज इफ बोथ आर इवन, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोल रहा है. लाइक हियर वन से रिलेटेड क्वेश्चन ये है, क्या है, वन ऑफ देम इज ओड, तो हम लोग को इवन पावर लेना है. तो सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर क्या बोल रहा है, इफ बोथ ऑफ देम आर ओड, यहाँ 5 और 3 दोनों ओड है एंड इवन नंबर तो पता है यार, इवन नंबर क्या होता है 2, 4, 6, 8 जो दो से डिविजिबल है. एंड ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 5 एंड डॉट 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 सो ऑन. तो एंड थर्ड से रिलेटेड ये है कि इफ बोथ ऑफ देम आर इवन देन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना है. तो गाइस इसको इरेज करता हूं एंड पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं. पहला क्वेश्चन लेट I is equal to, अच्छा ये क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार. Now I can erase this. Let I is what, sin to the power 4x and this is cos to the power 1 here dx. 1 is odd, तो हम लोग को चूज करना है इसमें से. तो पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग sin x is equal to t and differentiating both sides with respect to x. अब इसको नहीं लिखता हूँ गाइस, इसको डायरेक्ट करता है. दिस इंप्लाइज sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये dx हो जाएगा, दिस विल बी dt. तो गाइस हियर cos x dx विल बी dt. तो I is equal to what, sin x की जगह t पुट कर सकते हैं, t to the power 4 and this can be written as dt. तो गाइस दिस इज सिमिलर एज x to the power n dx, और इसका डिफरेंशिएशन क्या, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है बता चुका था. n + 1 सारा फॉर्मूला बताया हुआ गाइस, यू कैन सी प्लेलिस्ट में तो सारा बताया, आई मीन एक साथ रख दिया गया है तो आसानी से आप देख सकते हो. तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का पावर 4 + 1 5 हो जाएगा, t to the power 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5 + 1, दिस विल बी what + c एंड t का वैल्यू पुट कर दो. t का वैल्यू क्या है sin x, तो sin to the power n प्लस सॉरी 5 6 हो जाएगा, 6 एंड या सॉरी गाइस दिस इज द 4 + 1 तो ये 5 हो जाएगा एंड दिस विल बी 4 + 1 तो दिस विल बी आल्सो 5 प्लस सी हो जाएगा. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो चुका है. i इज इक्वल टू दिस था, इसमें से क्या बोलता है वर्किंग रूल, अगर वन ऑफ देम इज इवन देन पुट इवन टर्म. ठीक है, एंड सेकेंड इज ऑड, तो वही कर रहे थे वर्किंग रूल पे, इसको टी पुट कर दिए, डिफरेंशिएट कर दिए तो ये आ गया एंड टी टू पावर साइन की जगह टी पुट करेंगे, टी टू पावर 4 हो जाएगा एंड दिस विल बी dt एंड cos x dx विल बी dt ना. तो ये इसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो ये कर दिए 4 and 5 4 and 5 और ये 5 प्लस ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं गाइस. सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x एंड दिस इज cos cube x dx. क्या बोलता है, इफ बोथ, सेकंड रूल क्या बोल रहा था, इफ बोथ ऑफ देम आर ओड देन पुट एनी वन ऑफ देम, किसी एक को चूज पुट कर दो. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पुट कर रहे हैं ना, या इसको पुट करें, इसको लेट I is equal to, एक बार लिख देता हूँ, cos 5x and this will be cos 3x dx. तो this will be what, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम cos 4x कर देते हैं,
सॉरी पुट एनी ऑफ देम बोल रहा था, पुटिंग आई थिंक दिस क्वेश्चन इज डिफरेंस या एक साइन है, सॉरी ये क्वेश्चन चेंज हो गया, sin to the power 5x cos to the power 3x dx, so this will be here sin to the power 5x and cos to the power, तो पुटिंग ये पुट करता हूँ sin x इज इक्वल टू t, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, तो here t का पावर 5 हो जाएगा एंड दिस विल, इसको एक बार हम इंप्रूव कर दे रहे हैं, मींस दिस कैन बी रिटन एज sin टू द पावर 5x एंड cos स्क्वायर x इनटू cos x dx, तो गाइस sin टू द पावर 5 हो जाएगा एंड ये cos x dx विल बी dt and this cos square can be written as 1 minus sin square x, as cos square x is equal to 1 minus sin square x, so guys this will be t का स्क्वायर, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो अब t अंदर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, t का पावर 5 माइनस t का पावर 7, 5 to 7 हो जाएगा एंड दिस इज dt, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इस इक्वल टू t, तो t का पावर 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 माइनस t का पावर 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस c एंड t का वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा साइन बट 6x डिवाइडेड बाय 6 माइनस साइन 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस c, ठीक है गाइस, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, सॉल्व दिस क्वेश्चन ना, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा था इंटीग्रेशन ऑफ टू sin टू द पावर 5x cos क्यूब x dx, तो गाइस वर्किंग रूल क्या बोल रहा था, अगर दोनों ओल्ड है किसी एक को t पुट कर दो, तो पुट क्या किया, जिसका पावर ज्यादा है उसी को पुट कर दिए एंड cos x इसका इंटीग्रेशन किया तो सॉरी डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया cos x dx dt एंड cos x dx dt का वैल्यू यहां से पुट कर दिए t dt एंड दिस t sin का वैल्यू 5 हो जाएगा एंड cos t टू द पावर 5 एंड दिस कैन बी रिटन 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो 1 माइनस t स्क्वायर कर दिया dt अंदर कर दिया, तो ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx, तो गाइस थर्ड रूल क्या बोल रहा था, if both of them are even then use trigonometric identity, तो गाइस इसका ये करते हैं कि क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर लिखाएगा एंड दिस विल बी cos स्क्वायर x, सॉरी गाइस इसको हम लिख सकते हैं sin x cos x का पावर 4 dx, सॉरी स्क्वायर इसको, तो अगेन दिस कैन बी रिटन एज, अगर दो मल्टीप्लाई कर दे और दो डिवाइड भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, दो मल्टीप्लाई कर दे दो डिवाइड कर दे, तो अगेन दिस 2 to 4 बाहर कर देते हैं एंड दिस विल 2 sin x into cos x will be sin 2x होता है dx, guys that like sin x into cos x 2 multiply to sin 2x होता है, इसी आइडेंटिटी का यूज करोगे, ये 1 2 to the 4 2 to the 4 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, और इसका फार्मूला ये होता है, तो ये आ गया गाइस। पहली क्लास में स्टार्टिंग क्लास में बताया sin 2x का डिफरेंशिएशन ax का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये 4 हो जाएगा, sin का cos हो जाता है cos 4x, और इसके साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो दिस विल बी 4 डिवाइडेड बाय x के साथ प्लस c, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट कर देता हूँ एंड sin माइनस चल जाता है तो माइनस हो जाएगा, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है गाइस। ये बोल रहा था क्वेश्चन नंबर थर्ड कि ये इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा था, तो वर्किंग रूल थर्ड क्या बोल रहे थे, बोथ ऑफ देम आर इवन, तो पुट यूज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इज दिस, और भी हो सकता है तुमको मिल जाएगा क्वेश्चन में, तो हम लोग दो मल्टीप्लाई करके दो डिवाइड कर दिए, किसमें स्क्वायर रूट के अंदर में, तो स्क्वायर रूट के अंदर में बाहर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा एंड 2 sin x into cos x का फार्मूला जो होता है ये sin 2x होता है, तो sin 2x का इंटीग्रेशन 4 सॉरी ये 2 हो जाएगा, दिस इज 2 दिस विल बी 2 एंड 36 कर दिए यार, ये 4 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, I is equal to what, e to the power sin 4x and this is sin cube x cos of x dx,
यहाँ पे दिख रहा है e टू द पावर sin टू द पावर x sin क्यूब x cos x dx, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, अगर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये आ जाता है, देख लो, पुटिंग sin to the power 4x is equal to 3 and differentiating both sides with respect to x, यहाँ पे you can write। तो अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, इसमें से एक घट जाएगा तो sin क्यूब x हो जाएगा, एंड साइंस का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x dx, तो यहाँ आ ही जाएगा और ये dt हो जाएगा, लाइक यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर dt by dx हो जाएगा, ये dx यहाँ आ जाएगा। गाइस दिस 4 कैन बी हियर, ठीक है। तो नाउ sin क्यूब x cos x dx, इतना का वैल्यू इतना हो जाएगा, तो हियर दिस I कैन बी व्हाट e टू द पावर sin टू द पावर t हो जाएगा, sin टू द पावर 4x कैन बी रिटन एज t एंड दिस विल बी t dt, और ये 1/4, तो दिस विल बी व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt, और ये 1/4 बाहर हो जाएगा, ठीक है। एंड वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इज e टू द पावर t, तो ये 1/4 e टू द पावर t प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दिस कैन बी रिटन एज 1/4, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, sin टू द पावर कितना है 4x प्लस c, बस दिखने में दिख रहा था बड़ा। फिर से मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा था, इंटीग्रेशन e टू द पावर sin 4x sin क्यूब x प्लस cos x dx। तो गाइस i इज इक्वल टू दिस लेट कर दिए, लेट i इज इक्वल टू दिस, और यहाँ क्लियरली दिख रहा है, इसका अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है, तो पुटिंग sin टू द पावर 4x इज इक्वल टू t एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये 4 यहाँ आ जाता है, यहाँ पे 4 हो जाता है, और इसका पावर 1 घट जाता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है, और ये dt by dx dx में करती है। ये 4 क्या किए थे, यहाँ पर डायरेक्ट ला दिए थे, और क्लियरली इसका वैल्यू ये दिख रहा है, तो पुट कर दिया dt by 4 एंड e टू द पावर sin का पावर पुट कर दिया यहाँ, ठीक है। तो e टू द पावर t 1/4 dt इज इक्वल टू 1/4 e टू द पावर समथिंग हो गया, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यही होता है, एंड पुट कर दिया वैल्यू। इसका एक और तरीका हो जाता है सोल्व करने का, उसको बताया देते हैं, थोड़ा सा लंबा चल जाएगा क्वेश्चन। क्या है, यही आसान दे देता, क्या है e टू द पावर sin 4x एंड sin क्यूब x cos x dx। इस बार क्या करोगे, ये sin दिख रहा है, उसको पुट कर दो t, sin x इज इक्वल टू t, अगर इस पर डिफरेंशिएट कर दे तो क्या होता है cos x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है गाइस। तो आई कैन बी रिटन हियर व्हाट e टू द पावर t का पावर 4 एंड sin का फिर से t का पावर क्यूब एंड cos x dx विल बी dt। अगेन क्या करो, t इज इक्वल टू समथिंग पुट कर दो, पुटिंग अगेन t to the power 4 is equal to p and differentiating both sides with respect to t। तो अगर इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो 4t का पावर घट जाएगा 1, और ये dt is equal to dt हो जाएगा, तो this 4 will be now here, तो again this I will be what, this I is equal to integration of e to the power t का पावर 4 will be p and t cube dt will be dp by 4, तो 1/4 बाहर हो जाएगा, और ये dt, तो 1/4 e टू द पावर p विद रिस्पेक्ट टू p विल बी e टू द पावर p, p का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, क्या है p का वैल्यू t का पावर 4 एंड t का पावर 4 इज sin x, तो sin डायरेक्ट पुट कर दो, sin 4x t 4x प्लस c। तो गाइस ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। तो गाइस बोले थे इससे डबल कैसे करें, इसका डबल क्या करना है, अगर इस बार ये 4 है तो इस बार इसको 4 कर दो, नाउ यू कैन सॉल्व दिस। अगर ये 3 है तो इसको कर दो, एंड दिस विल बी सेम, एक काम करते इसको डिफरेंट कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, तो वर्किंग रूल से हो जाएगा, इफ वन ऑफ देम इज ऑड देन पुट द इवन पावर, ठीक है। एंड इसका वैल्यू भी यू कैन आल्सो सॉल्व, इसको क्या कर दो cos 4 कर दो एंड इसको 3 कर दो, नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास में फॉर्म 4 हो 5 होगा, लाइक इन या एंड सम व्हाट फार्मूलाज होगा।